और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी की रस्मों के दौरान आदि ने कामिनी को छुआ, लेकिन उसे एक भी बार करंट नहीं लगता है। ये देखकर सारे गांव वाले हैरान रह जाते हैं और इस तरह दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन सुहागरात पर जैसे ही आदि कामिनी को छूने जाता है, उसे जोरदार करंट लगता है और वह दूर जाकर गिर पड़ता है, जिससे पलंग भी टूट जाता है। और तब आदि के सामने कामिनी की सच्चाई आ जाती है। लेकिन अगली सुबह पलंग टूटा हुआ देखकर आदि के परिवार को लगता है कि आदि ने पहली रात ही क्रिकेट की पिच पर पलंग तोड़ बैटिंग कर ली। ये देखकर आदि के परिवार वाले खुश हो जाते हैं। दरअसल आदि के दादाजी ने वसीयत में लिखा था कि दोनों पोतों में से जो भी पहले वारिस लाएगा, वसीयत उसी के नाम होगी। आदि के चाचा का लड़का भी बाहर की एक लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है, ताकि वो वारिस लाकर वसीयत हासिल कर पाए। इस वजह से आदि के पापा और उसके चाचा के बीच कभी बनती नहीं थी, लेकिन आज आदि की वजह से उनका सीना चौड़ा हो गया था। असली सच्चाई सिर्फ आदि और कामिनी ही जानते थे। आदि कामिनी के पास जाने से ही डरता था और उससे दूर भागता था। नई नई शादी हुई थी। आदि घर वालों के कहने पर कामिनी को देवी के मंदिर दर्शन कराने ले जाता है। वहाँ दूसरी पार्टी के लोग आदि को हारने के लिए चिढ़ाने लगते हैं। ये देखकर कामिनी मुंह पर रुमाल बांधकर सभी गुंडों को टच करने लगती है। करंट लगने से सभी गुंडे दूर जाकर गिर जाते हैं। ये देखकर आदि खुश हो जाता है। उसी रात उसकी माँ और चाची के हाथों में मेहंदी लगी होने की वजह से आदि उन्हें खाना खिला रहा होता है। कामिनी उधर आकर बैठती है। उसकी माँ कहती है इसे भी खाना खिला, लेकिन आदि डर रहा होता है। अपनी माँ के कहने पर डरते डरते कामिनी को खाना खिलाने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी करंट नहीं लगता। ये देखकर आदि सोचता है कि आज गुंडों को करंट का झटका देने की वजह से कामिनी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई लगती है। रात में आदि रोमांटिक होने लगता है। जैसे ही वह कामिनी को छूने जाता है, उसे जोरदार करंट लगता है। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए।